दोस्तों, महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब ने कहा था कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हो, सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही ना दे। कुछ ऐसा ही सपना देखा था इस शख्स ने। बिहार के मनोज कुमार राय की कहानी आपको काफी फिल्मी लगेगी, लेकिन यह रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ के हीरो हैं। मनोज एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। संसाधनों का अभाव इतना कि 2 वक्त की रोटी तो छोड़िए, सोने के लिए चारपाई भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में उन्होंने एक ही सपना देखा था, वह था अफसर बनकर परिवार की गरीबी दूर करने का सपना। दोस्तों, मनोज कुमार बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं और जब वह स्कूल में थे तो उन्हें अक्सर घर पर बताया जाता था कि पैसा कमाना शिक्षित होने से ज्यादा जरूरी है और इसलिए उन्हें पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पढ़ने पर। और इसी सोच के साथ मनोज 12वीं की पढ़ाई पूरी कर 1996 में नौकरी की तलाश में बिहार से दिल्ली आ गए। गांव से बड़े शहर में रहने का बदलाव मनोज के लिए काफी चैलेंजिंग रहा, पर वे अटल रहे कि अब चाहे जो हो जाए वे कुछ भी करके ही मानेंगे। हिम्मत और जोश भी पस्त हो गया जब लाख कोशिशों के बाद भी छोटी से छोटी नौकरी नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर उन्होंने एक अंडे और सब्जी की रेहड़ी खोलने का फैसला किया। इसके साथ ही वे राशन की डिलीवरी करने के लिए दिल्ली के जाने माने यूनिवर्सिटी JNU जाते। वहीं उनकी मुलाकात होती है उदय नाम के एक शख्स से जो खुद भी सुपौल के ही थे। उदय ने उन्हें आगे पढ़ाई करने की सलाह दी। उनकी बात सुनकर मनोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरबिंदो कॉलेज में इवनिंग क्लास में एडमिशन ले लिया और साल 2000 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उदय ने अपने फ्रेंड के ही कहने पर UPSC दिया। 2001 में मनोज ने UPSC की तैयारी शुरू की और तब उनके किसी दोस्त ने उन्हें पटना यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में PhD प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह से मिलवाया, जो कुछ दिनों के लिए दिल्ली में थे। ज्योग्राफी में उनकी स्पेशलाइजेशन से प्रभावित होकर मनोज ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को UPSC के लिए ऑप्शनल के रूप में लिया और उसके तहत पढ़ाई करने के लिए पटना चले गए। उन्होंने पटना में अगले 3 साल बिताए। 2005 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया। उन्होंने स्कूल के छात्रों को ट्यूशन दिया ताकि खुद का खर्च निकाल सके। दुर्भाग्यवश वे परीक्षा को पास करने में असफल रहे और बिहार से वापस दिल्ली आ गए। मनोज ने हिंदी में परीक्षा लिखने का ऑप्शन चुना, जिसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हिंदी में सही स्टडी मटेरियल ढूंढना आसान नहीं था। उन्हें 2 भाषा विषयों के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है, उनमें से एक अंग्रेजी है और यही मनोज के लिए एक बाधा साबित हुई। UPSC में इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज का पेपर क्लियर करना मैंडेटरी है, इसलिए अगर इन्हें कोई क्लियर नहीं करता तो जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे दूसरे पेपर्स की मार्किंग नहीं की जाएगी। लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर की तरह होते हैं, जिनके मार्क्स का एवोल्यूशन फाइनल मार्कशीट में नहीं किया जाता। अंग्रेजी के पेपर को वो पास नहीं कर पाए और उनके पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। 4 बार परीक्षा में असफल होने के बाद मनोज ने 5वीं बार अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया। प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने के बजाय उन्होंने पहली बार मेंस का सिलेबस पूरा किया। ऐसा करने के बाद उन्होंने खुद से ही 80% सिलेबस को कवर कर लिया। उन्होंने क्लास 6 से 12 की NCERT की बुक्स पढ़ी। करंट अफेयर्स के लिए उन्होंने सिविल सेवा के लिए डेडिकेटेड मंथली मैगजीन्स ली और पुरानी पेपर्स पढ़ी। अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए वह द हिंदू को 1 घंटा पढ़ते थे और उन्होंने ऐसे लिखने की प्रैक्टिस की। नई स्ट्रैटेजी ने काम किया और मनोज ने 2010 में UPSC की परीक्षा पास कर ली। मनोज कुमार राय अपनी सफलता का श्रेय उनके दोस्तों द्वारा टाइम टू टाइम दी गई सही गाइडेंस को देते हैं। गांव से दिल्ली आकर उनका पढ़ने और पैसा कमाने के प्रति नजरिया बदला और दिल्ली आना उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। मनोज की सफलता का मूलभूत कारण उनकी लगन और कड़ी मेहनत है और हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचने वाले मनोज कुमार आज हर युवा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।